दोस्तों नमस्कार। 5 जनवरी और 6 जनवरी का एसबीआई क्लर्क प्री ऑलरेडी हो चुका है। उसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी टू स्कोर 75 प्लस मार्क्स। वो वीडियो काफी लोगों को पसंद आया और वो वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन फिर से मैं कुछ अच्छे टिप्स आपको देना चाहता हूं। अभी 11 जनवरी और 12 जनवरी को फिर से आपका पेपर होने वाला है। तो उस पेपर में क्या आपने सही स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए जो मैंने आजमाई थी। 2015 से लेकर 2022 तक मैंने काफी बार वो पेपर निकाला है। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी उसमें अपनाई थी, वो सेम स्ट्रेटेजी आप अगर अपनाओगे तो वो एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो जाएगी। आई क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। छोटी सी चीजें पहले मैं आपको दिखा दूं, माय अ फ्यू अचीवमेंट्स। ये मेरे रिसेंट तलाटी का रिजल्ट, ये मेरे कैट का स्कोर कार्ड। इनफैक्ट 23 का स्कोर कार्ड भी है, मैंने वहां इंक्लूडेड नहीं किया। आई गॉट दिस परसेंटाइल अगेन इन द 97 परसेंटाइल ILE इन 2023। आई गॉट दिस परसेंटाइल्स। सो ये अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया उसमें। ये कुछ रिजल्ट्स है, ये गवर्नमेंट के कुछ रिजल्ट्स है, मैं दिखा दूं। आई क्वालिफाइड सो मेनी एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग IBPS, SBI, देन RRB। दीज आर माई सम ऑफ द स्कोर कार्ड्स यू कैन सी। हाँ, स्पेशली मैं SBI की बात करूं, सो 2022 में आप अगर देखें, सो आई गॉट दीज मार्क्स। दिस वाज दैट वाज द कट ऑफ। दिस इज माई स्कोर कार्ड 2020। 2020 में भी I got these marks and that was the cutoff. You can see in 60 in again 2019 also I got these marks. ये सारे मार्क्स मैंने अगेन इन 2018। सो दीज वर सम ऑफ द स्कोर कार्ड्स दैट आई सेव्ड। अब कुछ ऐसे थे जो मैंने कभी सेव नहीं किए। सो मिशन 2024 अगर आपको भी एग्जाम क्रैक करना है, बाकी अभी आने वाली रिमेनिंग एग्जामिनेशन जो भी बची हुई एग्जाम्स अभी 2024 की आएगी, जैसे SBI भी आएगा, RRB भी आएगा, IBPS आएगा, सारी एग्जाम्स आपको अगर निकालना है, सो यू कैन चूज दिस सिंगल पैक ओनली। आपको दिख रहा है ऑल इन वन प्रिपरेशन पैक है। आप कॉल कर सकते हो, जो स्क्रॉल होता है नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आइए बेस्ट स्ट्रेटेजी की अगर बात करते हैं, तो व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जाम। अभी पहले हम 6 जनवरी का जो पहला शिफ्ट हुआ उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि व्हाट वाज द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो 6 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट है ये। इसमें सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आए थे। इन द लास्ट वीडियो आई मेंशन 10 to 15 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द प्री। तो बिल्कुल सही हुआ, वैसे जैसे मैंने बोला था वैसा ही है। 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा था उसमें कि अगर SBI क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर इंट्रोड्यूस हुआ तो आपको 10 मार्क्स सिंप्लीफिकेशन के मिलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया तो 10 to 15 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। सो ये सेम चीज वहां पे दिखी आपको। मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज का प्रिडिक्शन किया था उसके पहले कि दो में से एक मिलेगा, तो मिसिंग नंबर सीरीज 5 मार्क के लिए आई थी। अरिथमेटिक लाइन ग्राफ यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन 10 to 15 क्वेश्चन इसके आते हैं। यहां पे उन्होंने 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के दिए थे, इसलिए 5 क्वेश्चन यहां सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के आए। तो कहने का पॉइंट ऐसा है कि नंबर्स क्वेश्चंस जो है कम ज्यादा होते रहते हैं, बट इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। इफ यू फॉलो द राइट काइंड ऑफ सीक्वेंस एंड स्ट्रेटेजी, देन डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन विद इन 20 मिनट्स ईच सेक्शन के। हर इस 20 मिनट्स में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अब देखते थोड़ा सा रीजनिंग पे, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में भी मैंने दिया था पिछले इसमें एनालिसिस कि कैसे आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो आप देखो यहाँ पे RC के 8 क्वेश्चन आए थे, उसमें भी मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना था। पैराजंबल के मैंने बोला था 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के, और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन आए हैं। जो मेरा पिछला वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो फिर से एक बार देख सकते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी मैंने बताया था कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट आता था, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल आता है, सिलोजिज्म आए हैं, मिसलिनियस आया है। मिसलिनियस के 2 क्वेश्चन आए, यहाँ पे इनइक्वलिटी के 3 क्वेश्चन आए, लेटर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारे
जितना पिछले वीडियो के कंपेयर मैंने जो एनालिसिस किया है उसमें सारा प्रूव हुआ। अब बात करते हैं कि क्या मैंने स्ट्रेटेजी वहां शेयर की थी, कि क्या मैंने एज ए स्टूडेंट कहा शेयर की थी, क्या शेयर किया था वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वांट की बात करते हैं भाई। क्वांट में देखें, जस्ट होल्ड ऑन। क्वांट की अगर बात करें तो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है क्या फॉलो होना चाहिए। सबसे पहले में ये सीक्वेंस इसी ऑर्डर में आप फॉलो करो, जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है यही फॉलो करो। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के 10 to 15 आपको क्वेश्चंस दिखते ही देखते हैं। तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी तो फर्स्ट नहीं होती है, पहली प्रायोरिटी पहले बार आपको जो भी क्वेश्चन ढूंढ के इसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आता है तो यहां से 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 15 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सेकेंड अटेम्प्ट में आपको सेकेंड प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है। थर्ड थर्ड प्रायोरिटी की अगर बात करें तो हमने डेटा इंटरप्रिटेशन, थर्ड मुझे कॉल आया था बीच में, तो आई गॉट इंटरप्टेड। लेट मी टर्न ऑफ द वाईफाई। अब देखो थोड़ा इंटरप्शन आया था, सॉरी फॉर दिस। तो पहली प्रायोरिटी हमारी होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन की, सेकंड प्रायोरिटी वुड बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलते गए, तो 10 से 5 से 10 क्वेश्चन जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के होंगे, जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। यही सीक्वेंस आप फॉलो करोगे। नंबर सीरीज दो टाइप की आएगी, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज होगी या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज होगी। इसमें भी मैं बता रहा हूं कि यहां 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 इज इजी। इजी यानी कि आप विद इन टाइम लिमिट सॉल्व कर सकते हो। इजी का मतलब गाइस ऐसा होता है कि आपको जितना टाइम लगना चाहिए 10 to 15 सेकेंड इस क्वेश्चन को लगना चाहिए, उतने ही समय में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आप अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को 1 या 1.5 मिनट अगर लगा रहे हो, यू मीन इट मींस दैट यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, सो कीप इन माइंड दैट डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द सिंगल क्वेश्चन। गॉट द पॉइंट। चलो उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हमको सॉल्व करना है अरिथमेटिक के। तो यू विल गेट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। सो कौन से टॉपिक आते हैं अरिथमेटिक के? तो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन मिलेगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का एक क्वेश्चन मिलेगा, परसेंटेज पे एक क्वेश्चन होगा, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी इसमें एक क्वेश्चन होगा, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन होगा। सो दीज आर द 10 टॉपिक्स, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। बट माय एडवाइस इज अरिथमेटिक को आपको एट द एंड सॉल्व करना है। आप अगर 4 या 5 अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो वेल एंड गुड पहले, लेकिन ये छोड़ना ही नहीं आपको। अगर आपने ये सॉल्व किया, ये अगर आप सॉल्व कर पाए, इतना पोर्शन आप अगर सॉल्व कर पाए, दैट इज मोर देन इनफ। ये भी आप करके आप प्री क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपने अगर 4 से 5 इसमें से अगर क्वेश्चन कुछ निकालते हो, 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले तो आप लीड ले सकते हो। ठीक है, चलो ये तो बात हुई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अब इसके लिए क्या है, अगर आपको अभी स्ट्रगल हो रहा है तो अभी आपके पास समय नहीं है ये सारी चीजें करने की, जस्ट प्रैक्टिस वेल ऑन दिस क्वेश्चन। अभी जो समय आपके पास बचा है इस पे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करो, टेबल्स को काफी अच्छे से लर्न करो। टेबल्स को लर्न करेंगे, स्क्वायर और क्यूब प्रैक्टिस करो, सिंप्लीफिकेशन के, डेटा इंटरप्रिटेशन के काफी सेट्स निकालने की कोशिश करो। अब चलते हैं दूसरा सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है। मैंने लास्ट टाइम भी दिया था इसका एनालिसिस, आपको बताया था क्या सीक्वेंस आपने फॉलो करना चाहिए ताकि आपके स्कोर बढ़े। तो क्लोज टेस्ट काफी इजी होता है। आपकी अगर वोकैब पे आपकी अगर सही कमांड है, वोकैबुलरी और को थोड़ा बहुत आपको ग्रामर आता है, तो आपकी क्लोज टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद एरर डिटेक्शन जो है, इस पे आपको एरर डिटेक्शन में चाहिए भाई ग्रामर पे कमांड। अगर आपके ग्रामर के रूल अच्छे हैं तो आप इजीली 5 से 5 मार्क्स ले सकते हो। लेकिन अगर इसमें आपको कमांड नहीं है, किसमें, एरर डिटेक्शन में आपकी कमांड नहीं है या फिर ग्रामर पे आपकी अगर कमांड नहीं है, सो डू नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर तुक्के लगाओगे तो आपके मार्क्स जो है नेगेटिव में जाते हैं।
थर्ड इज वर्ड स्वैप। थर्ड वर्ड स्वैप जो आपको दिख रहा है, वर्ड स्वैप मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनका हमें अरेंजमेंट करना होता है। अरेंजमेंट करना होता है, ए का बी की जगह, बी का सी की जगह, तो ए बी सी ऐसे ऑर्डर लगाने होते हैं। ये काफी इजी होता है, आप 5 में से 5 सॉल्व कर सकते हो, 3 में से 3 सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग और राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी और ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है वो आपको पता होना चाहिए। और एक बात बता दूं, आपको अगर सब कुछ सीखना है फ्रॉम द बेसिक्स, क्रैश से अगर सीखना है, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी है, ऑफलाइन कोर्सेज भी है। मैं पिछले 2015 से यानी कि लास्ट 10 ईयर से आई हैव बीन टीचिंग एज एन एप्टीट्यूड ट्रेनर। आई क्वालिफाइड 5 टाइम्स कैट and even government examination. I teach maths, reasoning, maths, quantitative aptitude, logical reasoning and English. ये तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। सो यू कैन चेक माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, वहां पे डेमो वीडियोस भी पड़े हुए हैं, हमारा एप्लीकेशन है, सारी चीज आपको सिक्वेंशियल फॉर्म में पढ़ाई जाएगी। तो चलो आगे चलते हैं। तो उसके बाद होता है वर्ड रीअरेंजमेंट, है ना। वर्ड्स का हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और यहां पे कैसा होगा, यहां पे आपको एबीसी ऐसा ऑर्डर लगाना पड़ेगा। यहां पे कैसा होगा, आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, वर्ड्स रीअरेंजमेंट या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी होता है 1 मार्क के लिए, वर्ड या फिर सेंटेंस, दोनों में से। सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है तो आपको ऑप्शंस में दिया ना, 1-1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 1-1 मार्क के लिए पूछा जाता है ये वाला। इसके सारे मैं अभी मॉक टेस्ट भी डिस्कस करूंगा यूट्यूब पे 2-4 दिन में। तो रेगुलर रहिएगा। आप अगर ऑनलाइन आना चाहते हो तो 7:30 बजे आ सकते हो, मॉर्निंग 7:30 लाइव रहता है, वहां पे भी होगा। उसके बाद आता है पैराजंबल। पैराजंबल आपकी स्टोरी बेस अगर आएगा, सबसे पहले स्टोरी बेस अगर पैराजंबल आता है तो आपको पहले अटेम्प्ट करना है। अगर इकोनॉमिकल, एडिटोरियल बेस, इन्वायरमेंटल बेस अगर आता है तो पैराजंबल को थोड़ा वक्त लग सकता है। और लास्ट में पैसेज अटेम्प्ट करना है आपको। ये सारा करने के बाद लास्ट में आपको पैसेज। अब पैसेज भी अगर स्टोरी बेस है तो आप प्रायोरिटी आपकी चेंज कर सकते हो। आपका अगर ग्रामर पे कमांड नहीं है, आपकी रीडिंग अगर अच्छी है, तो आप पैसेज को पहले ले सकते हो, लेकिन पैसेज मस्ट बी ऑन द स्टोरी बेस, है ना। स्टोरी बेस होना चाहिए ताकि जल्दी समझ में आ जाए। अगर एडिटोरियल या साइंटिफिक बेस्ड है, एडिटोरियल बेस्ड अगर है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इकोनॉमिक बेस है, इन्वायरमेंटल बेस है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए उसमें भी, पैसेज में भी आपने एक चीज ध्यान जरूर रखना है, इसमें का एक क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। एक फिल इन द ब्लैंक का एक क्वेश्चन होता है जो आपको काफी एक फुकट का मार्क दिलाएगा। वैसे पैराजंबल की अगर बात करें तो पैराजंबल में भी सेम कहानी है। एक कम से कम आपको अगर पैराजंबल नहीं जम रहा है तो उसमें से एक क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन यानी कि स्टार्ट किससे हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। चलो ये होगी स्ट्रेटेजी। अब तीसरी स्ट्रेटेजी देखते हैं हम, रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या चल रहा है देखते। तो रीजनिंग में क्या फॉलो करना है, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कोडिंग डिकोडिंग 3 या 5 मार्क के लिए आएगा। इसमें 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए आ सकता है, 5 मार्क के लिए आ सकता है। अब 3 मार्क और 5 मार्क के लिए आता है कॉमन फाइंडिंग वाली कोडिंग डिकोडिंग, और 1 मार्क के लिए आता है लेटर कोडिंग या नंबर कोडिंग। ठीक है, तो ये इजी होगा। ये 3 और 5 मार्क के लिए अगर आपको 5 के 5, 3 के 3 मार्क्स अगर लेने हैं तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है अभी रिसेंटली मॉर्निंग 7:30 का, वो वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस किया है किस तरह से आप 5 के 5 और 3 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद इन टाइम। ठीक है, तो वो देख लो, आपके फ्री के मार्क्स वो मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं ब्लड रिलेशन के, इसके भी 3 या 5 क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्शन सेंस के 3 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 3 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सीक्वेंस यही होना चाहिए दोस्तों, ये बात अपने जहन में डालना है कि सीक्वेंस मस्ट बी दिस, यही सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट आपको बीच में लेना है। दिस इज माई स्ट्रेटेजी, अलग अलग लोग आपको अलग अलग बताएंगे, बट दिस इज माई अप्लाइड स्ट्रेटेजी। मैं सिटिंग अरेंजमेंट को कभी भी स्टार्ट में नहीं लेता हूं, एंड में नहीं लेता हूं, मैं बीच में लेता हूं। वाई दिस इज, इसका एक रीजन है कि मैं स्टार्टिंग में अगर ले लूं और कोई स्टक हो जाओ एक आधे सिटिंग अरेंजमेंट के सेट में, तो मेरा अच्छा वाला टाइम खराब हो जाता, बाद में हम पैनिक हो जाते कि यार वक्त तो चला गया, अभी फिर बाकी क्वेश्चंस को टाइम नहीं मिलता, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल जाते। इसलिए हम क्या करते, पहले मिसलेनियस वाला पोर्शन पहले उठा लेते, उसमें से कुछ क्वेश्चन बना लेते। 10 क्वेश्चन अगर बना लिए तो थोड़ा एक माइंड स्टेबल हो जाता है कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ बनाया, तो एक प्रोसेसिंग फास्ट होता है। उसके बाद बीच में अपने सिटिंग अरेंजमेंट अगर उठाया, तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि अगर आप एंड पे उठाते हो, सपोज आपने एक सेट तो बना लिया लेकिन उसके क्वेश्चन टिक करने में आपको टाइम नहीं मिला, तो वो 3 या 4 मिनट आपके वेस्ट हो जाए। क्योंकि कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए आपसे कम से कम 1 मिनट, 1.5 मिनट या कम से कम आपको 3 मिनट लगते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगना चाहिए। और आपके पास आपने ऐसा अगर सेट उठा दिया जहां 2 मिनट
3 मिनट लग रहे हैं और आपके पास उतना समय नहीं है और आपने थोड़ा सा वक्त उसको दे दिया, क्वेश्चन को टिक करने में समय चला गया, तो इट कैन वेस्ट योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। इसलिए उसको बीच में ले लो ताकि आपके अगर 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा भी चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चंस को तो आप टिक कर पाओ। और वो होने के बाद फिर आते हैं आखिरी इस पे। तो आखिरी में आपको क्या दिखेगा, सिलोजिज्म के क्वेश्चन है लास्ट में, उसके बाद लेंगे सिलोजिज्म के क्वेश्चन 3 या 5 आते हैं। मैंने इसके भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं मेरे चैनल पे, अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, यही क्वेश्चंस आपको जरूर दिखे भी होंगे और दिखेंगे भी। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू आर ए बी, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे पड़े हैं मेरे चैनल पे, और आप ये जरूर देख लो एक बार। उसके बाद आपको इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस दिखेंगे। इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस देखो, वो भी आपके 3 या 5 मार्क के लिए, ये सिंपल इनइक्वलिटी आएगी। कौन सी आएगी भाई, सिंपल। कोडेड इनइक्वलिटी नहीं दिखती है, सिंपल इनइक्वलिटी आपको 3 या 5 मार्क के लिए सिंपल इनइक्वलिटी आएगी, 3 या 5 मार्क के लिए, 5-5 सेकंड में। ये आखिरी में क्यों रखा मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन को हार्डली 5-5, 10-10 सेकंड लगते हैं, तो लास्ट का जो टाइम है आपका, एक एक सेकंड आप वहां यूटिलाइज कर सकते हो। बैंकिंग इज ऑल अबाउट द स्पीड, अगर आप स्पीड मेंटेन करते हो तभी आप कंपटीशन हो, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, चलो तो आगे चलते, नेक्स्ट इस पे आते हैं। फिर आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस भी काफी इसमें आता है 3 या 5 मार्क के लिए। मिसलेनियस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ वर्ड्स हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, वर्ड स्पेलिंग का एक वर्ड होता है, हाउ मेनी पेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस, लाइक दैट, मिसलेनियस का आता है। और एंड में आपको अगर समय बचता है तो फिर पजल को उठा दो। ये सब कुछ होने के बाद आपने पजल उठाना है। अगर आपको पजल के लिए टाइम बचता है तो उठा लो, अदरवाइज यू कैन स्किप द पजल ऑल्सो। नो नीड टू टेक 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स। आप अगर तीनों सेक्शंस में एवरेज मार्क्स अगर लेते हो, 25 अगर लेते हो एवरेज मार्क्स, सो यू कैन इजीली क्वालिफाई द एग्जाम, क्योंकि एसबीआई का कट ऑफ कुछ और नहीं होता है। आपने देखा है मैंने पिछले साल का 70 के अबो कभी एसबीआई का कट ऑफ नहीं गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी का और जनरल का 72 71 के ऊपर कभी नहीं गया इसलिए सालों से, तो अभी भी वही है, 70 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। जाएगा तो थोड़ा सा पेपर का लेवल कम ज्यादा हो गया तो की बात, तो नहीं होगा। तो इसीलिए तो आपने अगर 25 भी मार्क्स ले लिए फ्रॉम ईच सेक्शन, यू कैन इजीली क्वालिफाई। बट फॉर दैट आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी तो मैंने दे ही दी। उसके बाद अगर आपको बाकी चीजें भी, टेबल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, परसेंटेज वैल्यू की, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, शॉर्टकट मेथड्स भी, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊं। अगर कुछ भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर आपको कोई भी बैच के लिए एनरोल करना है, सारे बैचेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म में है। इफ यू आर फ्रॉम द नागपुर, नागपुर के कोई भी एरिया में हो तो नागपुर में हमारा ऑफिस ऑफलाइन का सेंटर है। और अगर आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। वी गिव अ पर्सनलाइज मेंटर पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलता है। ईच स्टूडेंट को हम पर्सनल अटेंशन देते हैं। तो यू कैन इनरोल फॉर डेमो ऑल्सो। आप अगर 1 या 2 दिन का डेमो अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक दिस डेमो ऑल्सो। Okay, so bye bye for now. Thank you very much for watching this video. Bye bye. Take care.